नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी की पहली क्लास में आपका स्वागत है। पहली क्लास में हम बात करेंगे मानव शरीर के तंत्रों के बारे में, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर होता है, रासायनिक रूप से मानव शरीर विभिन्न तत्वों का बना होता है। जो हमारा मानव शरीर है ये रासायनिक रूप से विभिन्न तत्वों का बना होता है। जो एक वयस्क मानव शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो लगभग होती है कितना, 57% पानी पाया जाता है, जिसमें 11% हाइड्रोजन भार के रूप में तथा 67% हाइड्रोजन आणविक रूप में पाई जाती है। जो हमारा मानव शरीर होता है इसमें जो हाइड्रोजन होती है वो 11% भार के रूप में तथा 67% हाइड्रोजन आणविक रूप में पाई जाती है। मानव शरीर होता है इसमें 57% लगभग 57% पानी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मानव शरीर के वजन के अनुसार 99% लगभग कितना, 99% मानव शरीर 6 तत्वों का बना होता है। जो हमारा मानव शरीर है, एक वयस्क मानव शरीर शरीर के वजन के अनुसार जो मानव शरीर होता है वो 99% लगभग 6 तत्वों का बना होता है। पहला तत्व आता है ऑक्सीजन। कौन सा आता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन और अगला आता है हाइड्रोजन, फिर आता है नाइट्रोजन, नेक्स्ट आता है कैल्शियम और अगला आता है फास्फोरस। पहला हो गया ऑक्सीजन, दूसरा कौन सा? कार्बन, तीसरा हो गया अपना कौन सा? नाइट्रोजन, चौथा हो गया हाइड्रोजन, पांचवा हो गया कैल्शियम और छठा हो गया कौन सा? फास्फोरस। तो अपना जो मानव शरीर है वजन के अनुसार 99% किसका बना होता है? 6 तत्वों का। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा जो कुछ तत्व हैं, इसके अलावा कुछ अन्य तत्व भी मिलता है, जैसे फ्लोरीन मिलता है। ठीक है, जो मानव शरीर है इसमें 0.85% 5 अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। मानव शरीर है जिसमें 0.85 अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जिनमें आता है सल्फर, पहला तत्व है सल्फर, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है क्लोरीन और पांचवा है मैग्नीशियम। 5 जो तत्व होते हैं 0.85% पाए जाते हैं, जिसमें पहला हो गया अपना सल्फर, दूसरा सोडियम, तीसरा क्या हो गया अपना पोटेशियम, चौथा है क्लोरीन और पांचवा है क्या? मैग्नीशियम। बात करते हैं आगे, मानव शरीर में विभिन्न तंत्र पाए जाते हैं। किसके बारे में बात करेंगे हम? मानव शरीर के तंत्र। जो मानव शरीर है उसमें विभिन्न तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, रसायन नियंत्रण तंत्र। मानव शरीर के जो तंत्र हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे जो हमारा शरीर है वो मानव शरीर के जो सभी तंत्र होते हैं उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है और निर्भर रहते हैं। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए श्वसन तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है और श्वसन तंत्र को अंत्य श्वसन तंत्र, पेशीय तंत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। हम बात करते हैं किसके बारे में? मानव शरीर के तंत्रों के बारे में। तो हम देखते हैं अब मानव शरीर जो भी है, अपना जो मानव शरीर है वो क्या है? तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? 6 तत्वों से। इसमें जो शरीर में पाए जाने वाला पानी की मात्रा होती है कितना परसेंट होता है? 57%। पहले हम लोग टॉपिक लिखते हैं। मानव शरीर में या एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 57% पानी पाया जाता है। कितना परसेंट?
57%। मानव शरीर में लगभग एक व्यस्त मानव शरीर में लगभग 57% पानी पाया जाता है, जिसमें 11% हाइड्रोजन, जिसमें 11% हाइड्रोजन भार के रूप में, तथा 67% हाइड्रोजन आणविक रूप में, पाई जाती है। एक व्यस्त मानव शरीर में लगभग 57% क्या पाया जाता है? पानी, जिसमें 11% जो हाइड्रोजन है वो भार के रूप में, तथा 67% जो हाइड्रोजन है वो आणविक रूप में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं वजन के अनुसार, बॉडी के जो वजन, हमारे मानव शरीर के वजन के अनुसार, बॉडी के वजन अनुसार या भार के अनुसार 99%, कितना? 99% मानव शरीर कितने तत्वों का बना होता है? 6 तत्वों से, 6 तत्वों से बना होता है। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, वो 6 तत्व हैं, पहला आता है हमारा ऑक्सीजन। क्या आ गया हमारा? ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? इसका सूत्र है O2। इसका जो आणविक सूत्र क्या है ऑक्सीजन का? O2। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोजन। क्या आता है हमारा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट आता है कार्बन। पहला कौन सा? ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन, पांचवा आएगा हमारा कैल्शियम। नेक्स्ट आएगा हमारा फॉस्फोरस। जिसको कैसे डिनोट करते हैं? पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन, पांचवा कैल्शियम और नेक्स्ट आता है हमारा छठा फॉस्फोरस। तो बॉडी के वजन के अनुसार 99% मानव शरीर 6 तत्वों से बना होता है। वो 6 तत्व हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। जो हमारा मानव शरीर है वजन के अनुसार 99% 6 तत्वों का बना होता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नेक्स्ट आता है अपना कार्बन, फिर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब हम बात करते हैं आगे जो बॉडी है, बॉडी में 0.85% अन्य 5 अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। जो हमारी बॉडी है इसमें 0.85% 5 अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। जिनमें है 5 अन्य तत्वों में आते हैं सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है और मैग्नीशियम है। कौन कौन सा आ गया? पहला आएगा हमारा सोडियम, इसको बोलते हैं Na।
नेक्स्ट आएगा हमारा सल्फर। कौन सा हमारा आएगा? सल्फर। इसको एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आएगा, पहला हो गया सोडियम, नेक्स्ट दूसरा हो गया सल्फर, आगे आएगा पोटेशियम। जिसको किससे डिनोट करते हैं? पोटेशियम को के से। ठीक है, फास्फोरस को सॉरी पी से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? क्लोरीन। इसको Cl से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसको Mg से डिनोट करते हैं। बॉडी में या मानव शरीर में 0.85% 5 अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जो है पहला है सोडियम, दूसरा सल्फर, तीसरा पोटेशियम, चौथा आता है क्लोरीन और अगला आता है पांचवा मैग्नीशियम। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं जो मानव शरीर में विभिन्न तंत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में बहुत से तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नेक्स्ट आता है हमारा तंत्रिका तंत्र, नेक्स्ट आता है कंकाल तंत्र, नेक्स्ट आता है रासायनिक नियंत्रण तंत्र, नेक्स्ट आता है उत्सर्जन तंत्र, नेक्स्ट आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र हो गया, फिर आता है रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, आदि। मानव शरीर में बहुत विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, कंकाल तंत्र है, रासायनिक नियंत्रण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिसे रुधिर परिसंचरण या रुधिर परिवहन तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करते हैं मानव शरीर के सभी तंत्र सुचारू रूप से कार्यबद्ध होने के लिए ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो हमारा जो मानव शरीर है, इसमें जितने भी तंत्र हैं, उनका सुचारू रूप से क्रियान्वित होना मतलब काम करना, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी वो जाकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं। जैसे रक्त में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए श्वसन तंत्र पर निर्भर रहता है, रक्त परिसंचरण तंत्र ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए श्वसन तंत्र पर निर्भर रहता है, तथा जो श्वसन तंत्र भी होता है वह अंतः श्वसन हेतु पेशीय तंत्रों पर निर्भर होता है। जो श्वसन तंत्र होता है वो भी अंतः पेशीय तंत्र पर निर्भर रहता है। अब हम बात करेंगे पहले पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। तो हमारा पहला तंत्र होगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। किसका था पाचन तंत्र? मानव पाचन तंत्र। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र में मुख्यतः आहार नाल व ग्रसनी ग्रंथियां होती हैं।
जो मानव पाचन तंत्र है इसमें क्या होती है, मुख्यतः आहार नाल व ग्रंथियां पाई जाती हैं या ग्रंथियां होती हैं। मानव पाचन तंत्र में मुख्यतः क्या होती हैं, आहार नाल। आहार जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आहार मतलब भोजन करने वाली नली, आहार नाल व दूसरी ग्रंथियां। ग्रंथियां जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रंथियां होती हैं। मानव पाचन तंत्र में मुख्यतः आहार नाल व ग्रंथियां होती हैं। हम बात करते हैं पहले आहार नाल के बारे में। आहार नाल इसको बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनल। क्या बोलते हैं, एलिमिनेटरी कैनल। अंग्रेजी में बोलते हैं आहार नाल को एलिमिनेटरी कैनल। एलिमिनेटरी कैनल। इसकी जो लंबाई होती है, एलिमिनेटरी कैनल यानी कि आहार नाल की लंबाई इसकी होती है 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है, जो मुख से मल द्वार तक लंबी होती है। जो यह मुख से मल द्वार तक लंबी होती है। जो आहार नाल है यह मुख से मल द्वार तक लंबी होती है। इसमें इसके भी भाग हैं। पहला भाग आएगा, भाग के बारे में बात करते हैं। भाग, जो आहार नाल के भाग होते हैं इसमें पहले भाग के बारे में बात करेंगे। मुख, मुख इसको बोलते हैं अंग्रेजी में माउथ। क्या, मुख इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माउथ। यह दरार के समान दो मुलायम व चलनशील होठों पर घिरा होता है। जो मुख होता है, जो चलायमान है, हम मुंह को ऊपर नीचे कर सकते हैं। वह मुलायम जो होठ है और चलनशील जो है होठ है, इससे घिरा होता है। जो मुंह होता है हमारा, जो जबड़ों के बीच खुलता है। क्या, हमारा जो मुख है वो जबड़ों के बीच खुलता है, जिसे मुख गुहा या बकल कैविटी कहते हैं। मुख किसके बीच खुलता है, जबड़ों के बीच। यह है जबड़ों के बीच खुलता है। इसे क्या बोलते हैं, जो माउथ है, माउथ है, इसे मुख गुहा भी बोलते हैं। इसे मुख गुहा या अंग्रेजी में बकल कैविटी भी कहते हैं। पहला बात करते हैं भाग के बारे में। मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र में मुख्यतः आहार नाल व ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल, अब हम बात करेंगे आहार नाल, जिसे बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनल। अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनल। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर।
यह मुख से मल द्वार तक लंबी होती है। जो आहार नाल होती है वो मुंह से मल द्वार तक पहली लंबी होती है। ठीक है, अब इसके भाग आहार नाल के भाग के बारे में बात करेंगे। इसमें लेंगे पहले मुख, जिसको क्या बोलते हैं, माउथ। यह जबड़ों के बीच खुलता है। जो हमारा जो मुख होता है माउथ, यह जबड़ों के बीच में खुलता है और जो चलायमान व मुलायम, चलनशील और मुलायम होठों के बीच से घिरा रहता है। इसे मुख गुहा या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। इसे अंग्रेजी में बकल कैविटी कहते हैं। अब हम दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। अब हम दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे, आहार नाल के दूसरे भाग के बारे में। दूसरा भाग आता है इसका प्रकोष्ठ। क्या आता है, प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो प्रकोष्ठ होता है यह श्लेष्मा ग्रंथि के आवरण से ढका रहता है। तो दूसरा भाग आता है, क्या आता है, प्रकोष्ठ। यह श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा ग्रंथि के आवरण से ढका रहता है। यह श्लेष्मा ग्रंथि, यह श्लेष्मा ग्रंथि के आवरण से ढका रहता है। जो प्रकोष्ठ है, वेस्टिब्यूल है, यह श्लेष्मा ग्रंथि के आवरण से ढका होता है। नेक्स्ट आता है भाग, तीसरा जो भाग आता है उसे बोलते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बक्कल मुख गुहा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बकल कैविटी। यह दांत, जीभ, लार ग्रंथियों, इसमें जो बकल कैविटी है इसमें जीभ, लार ग्रंथि व दांत पाए जाते हैं। इसके ऊपरी भाग तालु कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तालु या पैलेट कहते हैं। इसमें जो मुख गुहा है, बकल कैविटी, इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा, बकल कैविटी, इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तालु। अंग्रेजी में बोलते हैं पैलेट। इसके ऊपरी भाग को तालु या पैलेट कहते हैं। आहार नाल का, एलिमिनेटरी कैनल का दूसरा भाग होता है प्रकोष्ठ। पहला भाग हमने बात की थी, पहले भाग में हमने बात की थी मुख की, दूसरा भाग है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ यह श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा ग्रंथि के आवरण से ढका रहता है। दूसरा आता है मुख गुहा, जिसे बकल कैविटी कहते हैं। इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, तालु। इसके ऊपरी भाग को तालु, जिसे अंग्रेजी में पैलेट कहते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।